हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ की, हॉरिजॉन्टल रो की, लाइन ब्रेक की और प्री एलिमेंट की, कि ये सब क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज करना है। तो चलते हैं, हम अपने फोल्डर को राइट क्लिक करके वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देन न्यू फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं paragraph.html, देन एंटर। तो हमारी नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। देन शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट जो है आ जाएगी। देन हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। तो यहाँ पर हम H1 हेडिंग के अंदर पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ। तो बेसिकली जो पैराग्राफ टैग होता है वो यूज किया जाता है किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। पैराग्राफ इज यूज टू राइट द पैराग्राफ। तो हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर यूज करेंगे पैराग्राफ को। तो जैसे ही आप पी लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो ये यहाँ पर पैराग्राफ टैग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप पैराग्राफ के अंदर रैंडमली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोरम का यूज कर सकते हैं। लोरम बेसिकली क्या होता है? लोरम आपको रैंडमली टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप यहाँ पर लोरम लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन अगर आप इसमें स्पेसिफिक वर्ड देना चाहते हैं कि आप इसमें 50 वर्ड ही लेना चाहते हैं या 100 वर्ड लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे पी लिखा और टैब दबाऊंगा तो ये जो है पैराग्राफ टैग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लॉरम और हम यहाँ पर 100 वर्ड देना चाहते हैं, 100 लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर जो है 100 वर्ड का जो पैराग्राफ है रैंडमली वो आ जाएगा। देन एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपको जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपका आगे तक भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग कर लेनी है टेक्स्ट ब्रेप नाम से। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है टेक्स्ट वेब। तो आपको यहाँ पर मिलेगा वर्ड वेब नाम से। आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से ही ऑन किया हुआ है, आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा तो आपको यहाँ से ये ऑन कर लेना है। देन जो आपको ये वाला ऑप्शन है जो कि पैराग्राफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको ऑफ करके। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद जाता हूँ पैराग्राफ पे। तब आप चेक करेंगे कि जो पैराग्राफ है मेरा वो एक ही रो के अंदर आ रहा है। तो ये आपके वीएस कोड में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इसी सेटिंग पे जाना है और यहाँ से वर्ड ब्रैप वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। तो जो आपका वर्ड होंगे, जो टेक्स्ट होंगे वो ब्रैप हो जाएंगे और एक नेक्स्ट लाइन में वो आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। जो पैराग्राफ होता है बेसिकली, अगर आप नया पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। तो इसका जैसे ही हम आउटपुट चेक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि पैराग्राफ जो होता है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो पहला था पैराग्राफ 1 जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और जैसे ही हमने पैराग्राफ 2 लिखा तो देखिए आप यहाँ पर इसको 1 लाइन का गैप मिल चुका है। तो जो पैराग्राफ होता है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं दूसरा तब। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लाइन ब्रेक क्या होता है। माना कि यहाँ पर हमने H3 हेडिंग के अंदर जो कि छोटी वर्ड को लिखता है बेसिकली, दिस इज ए हेडिंग 1, एंड यहाँ से फिर से हम S3 के अंदर लिखेंगे दिस इज ए हेडिंग 2। तो ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 नाम से मैंने जो है 2 हेडिंग बना ली हैं। आप चेक करेंगे कि इसके अंदर एक भी लाइन का ब्रेक नहीं है। तो अगर आप इन हेडिंग के बीच एक लाइन का ब्रेक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बी आर टैग यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बी आर लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो यहाँ पर बी आर टैग जो है इनके बीच एक लाइन क्रिएट कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम लाइन ब्रेक। अगर आप कहीं भी 1 लाइन का ब्रेक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। तब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 1 लाइन का गैप आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक से ज्यादा लाइन का ब्रेक भी दे सकते हैं। तो जैसे ही हम दोबारा से ब्रेक यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन का ब्रेक आ जाएगा। तो आप जितने भी लाइन का ब्रेक देना चाहते हैं वहां पर आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर 2 लाइन का ब्रेक आ चुका है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल रो के बारे में। अगर आप किसी भी कंटेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो वहां पर हम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट यानी हॉरिजॉन्टल टैग का यूज करते हैं जो है HR। इसको हम HR से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे ही आप HR लिख के टैब दबाएंगे तो HR जो टैग है वो यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल रो देखने को मिलेगी आउटपुट में। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो आपको दिख रही है। तो मैं HR टैग को बेसिकली पैराग्राफ 1 के बाद लिखूंगा ताकि यहाँ पर यह आपको सही से दिख सके। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पैराग्राफ 1 को पैराग्राफ 2 से सेपरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रो का यूज करेंगे। HR यहाँ पर लिखेंगे और टैब दबा देंगे। तब आप चेक करेंगे कि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रो आ चुकी है जो कि इन दोनों पैराग्राफों को सेपरेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो HR टैग होता है वो कंटेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो HR टैग होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेक टैग भी जो होता है एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब बात कर लेते हैं प्री टैग के बारे में कि प्री टैग क्या होता है। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल का यूज किया, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्री टैग। तो बेसिकली हमने यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर कुछ लाइन लिखी, दिस इज ए लाइन 1, दिस इज ए लाइन 2, दिस इज ए लाइन 3, दिस इज ए लाइन 4। जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो हमारी लाइन है वो एक ही लाइन के अंदर आई हुई हैं। तो अगर आप इनको जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको इसी तरीके से आउटपुट में शो कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपको इन लाइनों को जो है प्री टैग के अंदर रैप करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्री टैग, तो यहाँ से हम कंट्रोल X से इसको कट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद जब हम आउटपुट देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो लाइन है उसी तरीके से आई है जो कि हमने यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से आप प्री टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्री टैग किस लिए यूज कर रहे हैं, H2 के अंदर लिख देते हैं प्री टैग प्रिजर्व द स्पेस एंड लाइन ब्रेक। तो बेसिकली ये लाइन ब्रेक को और स्पेस को प्रिजर्व करता है। वैसा ही कंटेंट आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।